अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए चूँकि ये पूरा क्वेश्चन किसी चतुर्भुज से संबंधित है तो हम यहाँ पे कोई चतुर्भुज बना लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज हम बना लेते हैं इस तरीके से, और इसे हम ABCD नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें यही दिया गया रहेगा, तो यही हम लिखेंगे, दिया है हमें कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन को और आगे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं, तो यहाँ पे देखिए AB के सम्मुख कौन सी भुजा है, DC, और AD के सम्मुख कौन सी भुजा है, BC। तो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, तो यहाँ पे सभी भुजाओं के मध्य बिंदु बना लेते हैं। जैसे AB का मध्य बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, और BC का हो जाएगा ये, और CD का होगा ये, बीचों बीच बनाना है बिल्कुल, और DA का हो जाएगा यहाँ पे। इन्हें हम नाम दे देते हैं PQRS, PQR और S। तो इन्होंने बोला है कि किसी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो हमें केवल सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले, यानी हमें केवल सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ही मिलाना है। तो चलिए मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम ये मिला देते हैं P को R से। तो चूँकि ये सम्मुख भुजाएं हैं AB और CD, तो ये हमने मिला दिया। तो एक रेखाखंड हमें मिला PR। इसके बाद हम इन दोनों को भी मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रेखाखंड और मिल जाएगा। इसमें थोड़ा मध्य बिंदु ऊपर है, इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं पहले, फिर हम उसको नाम दे देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे मिलाया, थोड़ा सा ऊपर हो गया था मध्य बिंदु, तो हम इसको यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो रेखाखंड आपको दिख रहे होंगे, PR और QS। तो हमें ये दर्शाना है या ये सिद्ध करना है कि ये रेखाखंड जो है ना, PR और QS, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के बराबर बराबर दो टुकड़े करते हैं। समद्विभाजित यानी दो टुकड़े, ठीक है, समान, वो भी एक से बिल्कुल। तो अब हमें और भी आगे दिया रहेगा जो वो लिखना है। जैसे PQR और S मध्य बिंदु हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं PQRS। जैसे AB का हो गया P, BC का हो गया Q, CD का हो गया R और DA का हो गया S। तो हमें लिखना पड़ेगा कि PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। तो इस तरीके से हम ये भाषा लिख देंगे। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है हम उसको लिखेंगे। तो हम हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है, और इसमें हमें लिखना है कि PR और SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि PR ये वाला रेखाखंड और SQ, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब समद्विभाजित करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो अब हम हेडिंग डालेंगे रचना, और पहली रचना क्या है उसको, यहाँ पे दो रचनाएं होंगी। पहली रचना क्या होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम P को S से मिलाएंगे, S को R से, R को Q से तथा Q को P से मिलाएंगे। तो वही लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, इस तरीके से हमने लिखा कि P को S से यानी कि यहाँ से यहाँ, फिर S को R से यानी यहाँ से यहाँ, फिर R को Q से यहाँ से यहाँ, और Q को P से, इस तरीके से मिलाया। तो अब हम रचना कर भी लेते हैं चित्र में। सबसे पहले P को S से मिला देते हैं, अब मिलाएंगे S को R से, इस तरीके से S को R से मिलाया। अब मिलाएंगे R को Q से, इस तरीके से। अब मिलाएंगे Q को P से, ये देखिए। तो यहाँ पे एक और चतुर्भुज बन जाता है, ये देख रहे हैं ना, ये एक और चतुर्भुज बन गया। अब इसके बाद जो सेकंड रचना है वो भी हम यहाँ पे ही कर लेंगे। वो ये है कि जो हमारा चतुर्भुज ABCD था, जो रेड से बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, इसके विकर्ण खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलिए विकर्ण भी खींच लेते हैं। पहला विकर्ण हमने AC खींच लिया है, अब हम खींच लेते हैं दूसरा विकर्ण BD। ये देखिए हमने दूसरा विकर्ण भी खींच लिया है। अब ये दोनों चीज़ें हम यहाँ रचना में लिख लेते हैं कि विकर्ण AC और BD खींचे। इसके बाद अब हम जो विकर्ण रचना हमने कर ली है, अब हम बहुपत्ति करेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आपको बड़े ध्यान से देखते रहना है, पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। इसमें हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज A, B और D। ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ।
तो अब आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ABD, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें आपको दो चीज़ें लिखनी हैं। सबसे पहले आप वही त्रिभुज उपपत्ति में ले लीजिएगा। तो हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा है क्या आप बता सकते हैं मुझे? ABD में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है। इस त्रिभुज में आपको लिखना है कि AD का मध्य बिंदु S है या S AD का मध्य बिंदु है तथा P AB का मध्य बिंदु है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि S, बताइए S किसका मध्य बिंदु है, क्या आप बता सकते हैं? S जो है वो किसका है? AD का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S AD का मध्य बिंदु है। इसके बाद जो P है वो किसका मध्य बिंदु है? AB का। तो वही हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया कि P AB का मध्य बिंदु है। तो अगर आप चित्र में देखें तो दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो विकर्ण यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजा जो BD है उसके समांतर होगी और उसकी आधी होगी। ये मध्य बिंदु प्रमेय कहता है। तो हम लिख सकते हैं तब, अगर ये इसका मध्य बिंदु है यानी ये त्रिभुज है पूरा, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये देखिए एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा उसकी आधी होती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय कहता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि SP समांतर DB। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तब या इसलिए SP जो है वो समांतर किसके होगा बताइए? DB के, तथा जो SP है वो आधी होगी किसके? DB के। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो इसे हम नाम समीकरण 1 बना सकते हैं और हम यहाँ पे रीजन देंगे कि कैसे आया ये। तो इसका रीजन होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ये देखिए मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ये चीज़ें हुई। अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे BDC में, पूरा आपको दिख रहा होगा BDC, ये पूरा त्रिभुज। इसमें हम इसको समीकरण 2 बनाएंगे इस त्रिभुज से। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज BCD में। अब यदि हम त्रिभुज BCD देखें ध्यान से, BCD ये वाला, तो इसमें भी DC का मध्य बिंदु R है या R DC का मध्य बिंदु है तथा Q BC का मध्य बिंदु है। तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे Q जो है वो किसका मध्य बिंदु है? Q बताइए। Q है BC का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q BC का मध्य बिंदु है। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए तथा R किसका मध्य बिंदु है? DC का। तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि R DC का मध्य बिंदु है। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की कैसी होती है? समांतर और उसकी आधी होती है। तो हम इस पे लिख सकते हैं, इसलिए QR समांतर किसकी होगी? DB के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसलिए QR जो है वो समांतर किसकी होगी? DB के, तथा इसकी आधी भी होगी, यानी कि जो QR है वो किसकी आधी होगी? DB की आधी होगी। तो आधी होगी DB के। इसको हम कथन 2 नाम दे सकते हैं और इसको भी हम लिखेंगे, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से आया है। तो मध्य बिंदु प्रमेय। अब कथन 1 व 2 को हम देखेंगे या समीकरण 1 व 2 को देखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान से देखिए, आधे DB के बराबर ये है, आधे DB के बराबर ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। साथ में DB के समांतर ये है और DB के समांतर ये है, तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगी, क्योंकि DB के समांतर ये है और DB के ही समांतर ये है, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। उसी तरीके से आधे DB के बराबर ये है और आधे DB के बराबर ये है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए इसी को लिखते हैं कि अब हम लिखेंगे SP समांतर QR, SP समांतर QR तथा SP बराबर QR, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे तथा SP बराबर QR। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि SP QR के समांतर है और बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, ये है SP QR के कैसे निकली? समांतर, और साथ में कैसे निकली? बराबर।
तो ये तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ही आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब एस पी समांतर है क्यू आर और बराबर है तो ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। तो नीचे हम लिखेंगे कि तब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। जब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके विकर्ण कौन कौन से हैं। पी क्यू आर एस के विकर्ण हैं पी आर और एस क्यू। तो ये दोनों परस्पर कैसे करेंगे, समद्विभाजित। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पी एस और दूसरा विकर्ण कौन सा रहेगा, एस क्यू, परस्पर समद्विभाजित करेंगे, परस्पर समद्विभाजित करेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसी तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। और आप चाहें तो इसको नोट हुए। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो हम कह सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें समकोण यानी कि 90 अंश का कोण C पर बना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अनुसार एक चित्र बना लेते हैं और उसमें क्या होगा कि ABC त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन हम ध्यान ये रखेंगे उसको बनाते समय कि जो कोण C है, जो 90 अंश का है, वो C बिंदु पर होना चाहिए। तो आइए हम इसको बना लेते हैं इस जगह। तो इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोण C समकोण होना चाहिए। तो समकोण कहाँ पे बना है, क्या आप बता सकते हैं? ये यहाँ पे बना है, ये 90 अंश का। तो यहीं पे हम C नाम देंगे और बाकी A और B हम कहीं भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया A और यहाँ पे नाम दे दिया B और ये वाला हो गया C। तो ABC एक त्रिभुज इस तरीके से बना है जिसका कोण C समकोण है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि कर्ण जो AB है, तो यहाँ पे देखिए समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है। तो जो कर्ण AB है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कर्ण AB के बारे में क्या बताया गया है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें कुछ बातें लिखी हैं, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो कर्ण AB है उसका मध्य बिंदु M मान लीजिए। तो ये है कर्ण AB, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। अब इस कर्ण AB जो रेखाखंड है, इसके बीचों बीच हम एक पॉइंट लेंगे M। तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं जिसको हम M नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हो गया बिंदु M। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो कर्ण AB है इसका मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई है। तो BC ये है, इसके समांतर यदि हम रेखा खींचेंगे तो वो कैसी आएगी। तो ये हमने स्केल रखा और BC के ही समांतर खींचनी है। ये BC जैसे है उसके ही समांतर, तो हमने ये इस तरीके से खींच दी। ये देखिए BC के समांतर हमने एक रेखा खींची। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर मिलती है। तो AC ये है, AC ये है, AC को कहाँ पे मिलती है, D पर मिलती है। तो यहाँ पे जो हम नाम देंगे वो हो जाएगा D। तो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दर्शाइए कि जो D है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो हमें ये दिखाना है कि जो D है वो AC का बीचों बीच वाला बिंदु है, यानी मध्य बिंदु है। तो पहला तो हमें ये दिखाना है। तो बाकी ये चीज़ें, दो चीज़ें और दिखानी है। तो जब हम इनको हल करेंगे तो वहीं पे देख लेंगे एक एक करके, क्योंकि एक साथ सारा देखेंगे तो सब कुछ भूल सकते हैं। तो छोटा छोटा जो है टुकड़ों में बांट कर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, वो हम पूरा लिख लेंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वही हम लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो वही सब चीज़ें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो हमारा कर्ण AB है इसका मध्य बिंदु M है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कर्ण AB का मध्य बिंदु M है। तो ये हमने इस तरीके से लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे कि जो DM है ये समांतर रेखा खींची गई है किसके, BC के। क्वेश्चन में ही बताया गया है कि BC के समांतर एक ऐसी रेखा खींची। तो हम लिखेंगे कि तथा जो DM है ये समांतर है किसके, CB के। ये हमने इस तरीके से लिखा।
तो ये चीज़ें हमें दी गई हैं। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें सिद्ध करनी हैं, तो तीनों की तीनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो भी देखकर। तो इस तरीके से हमने लिखा। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और एक एक करके सभी चीज़ों को हल करेंगे। तो चलिए अब पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट डाल लेंगे और इसमें हमें सिद्ध करना है कि डी भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो ये जो डी है वो AC का मध्य बिंदु है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब इसमें हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC को गौर से देखिए, ये है ABC। इसमें हम लिखेंगे कि M AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे M AB का मध्य बिंदु है। ये लिख लिया। तथा BC समांतर DM या MD, क्योंकि ये हमें दिया गया है तो यही लिखेंगे कि BC जो है वो समांतर है DM के, ये हमें दिया है। तो वही हम लिखेंगे दिया है। ये दोनों चीज़ें असल में हमें दी गई हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं दोनों का कॉलम बना के, ये दोनों चीज़ें हमें दिया है। तो जब ये दोनों चीज़ें दी गई हैं तब यहाँ पे एक रूल लगता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर जो रेखा खींची जाती है वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में बांटती है। तो इसका मतलब वो वाला बिंदु मध्य बिंदु होगा। तो पहली भुजा का मध्य बिंदु M है, जो दूसरी भुजा के उसी मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई है जो दूसरी भुजा के समांतर है, तो वह तीसरी भुजा को तो समद्विभाजित करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब होगा कि D AC का मध्य बिंदु होगा। तो इतना हमने लिख लिया है कि M मध्य बिंदु है AB का और दूसरी भुजा के समांतर है। तब क्या होगा, तब सीधी और सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, तब जो D है ये वाला वो AC का मध्य बिंदु होगा। तब D AC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। और इसकी जो शर्त है, यानी कि ये कैसे हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम भाषा लिख सकते हैं। भाषा का सार क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, ये ऐसी है तो ये भी ऐसी खींची गई रेखा तीसरी भुजा यानी इस वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर 2 टुकड़े करती है। ये नियम है। इसी कारण से जो D है वो AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये पहला प्रूफ होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का सिद्ध हो गया है। अब हमें सेकंड नंबर का सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम सेकंड हेडिंग डाल देंगे। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि MD लंब है AC पर। तो MD ये है वो AC पर लंब होगा। इसका मतलब कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी होगा कि MD लंब है। क्योंकि ये 90 होगा तो ये तो अपने आप ही 90 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा यहाँ पे लिखना होगा कि जो चूँकि BC समांतर है MD के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि BC जो है वो समांतर है MD के, तो समांतर रेखाओं के एक तरफ ये 2 कोण बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला ऊपर वाला, ये दोनों संगत कोण होंगे, यानी कि कोण C कोण D के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण C बराबर कोण D होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसको रफ में थोड़ा सा समझें तो जैसे 2 समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा कि जितना कोण यहाँ मतलब ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, संगत कोण और आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे सिचुएशन है कि ये 2 समांतर रेखा हैं और ये वाली एक तिर्यक रेखा भी मान सकते हैं, या इस तरीके से एक रेखा है तो एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण ऊपर दोनों ये संगत कोण होंगे, यानी कोण C कोण D के बराबर होगा, ये वाला D। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ADM, एक ही बात है, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो सीधी सी बात है कोण C कोण D के बराबर होगा। लेकिन कोण C तो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि C 90 अंश है, C समकोण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि C तो 90 है, तो हम यहाँ पे लिखा 90 अंश बराबर क्या हो गया कोण D। तो कोण D भी कितना हो गया 90, चूँकि कोण C बराबर कितना है 90 अंश दिया है, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। तो कोण D कितना हो गया 90 अंश। जब कोण D 90 अंश है तो यहाँ पे देखिए जब D 90 अंश हो गया यानी MD लंब होगा ना AC पे, तो हम लिखेंगे इसलिए MD
लंब हो जाएगा AC पर और ये सेकंड नंबर का सिद्ध हो जाएगा। तो ये हमने ये भी सिद्ध कर दिया। इसके बाद हमें थर्ड नंबर का प्रूफ करना है, और थर्ड नंबर का क्या प्रूफ करना है वो ज़रा देखिए कि CM बराबर AM। तो CM कहाँ पे है? अभी C को M से जोड़ा ही नहीं है, तो रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमें रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना और लिखेंगे C को M से मिलाया, C को M से मिलाया। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से लिखा। अब हम इसमें मिला देते हैं C को M से। ये देखिए, इसको हम मिला देते हैं। तो हो गया CM। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि CM बराबर AM। तो CM और AM दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। तो इसके लिए हमें दो त्रिभुज ये दिख रहे हैं, दोनों में सर्वांग समता हासिल करेंगे तो उनके संगत अवयव से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि हमें त्रिभुज लेना है ADM और दूसरा लेना है DMC। तो दोनों त्रिभुजों में 3 समानताएँ हमें देखनी होगी। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो चलिए अब हम लेंगे त्रिभुज, कौन सा लेंगे सबसे पहले? त्रिभुज ADM, त्रिभुज ADM, और दूसरा त्रिभुज बताइए कौन सा लेंगे? ये देखिए चित्र में DMC, त्रिभुज DMC में। अब इसमें हमें 3 समानताएं खोजनी है, तो वो तीनों समानताएं यहाँ पे देखिए। चूँकि D जो है मध्य बिंदु है, तो दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए AD, पहले त्रिभुज की AD भुजा दूसरे त्रिभुज की DC के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि D मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे AD बराबर DC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AD बराबर DC, पहला तो हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि AC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु D है, और ये सिद्ध कर चुके हैं पहले। तो ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु क्या है? D है। इसके बाद दूसरी समानता क्या हो सकती है? दूसरी ये है कि जो DM भुजा है ये इस तरफ भी है और DM इस तरफ भी है। तो DM एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम लिखेंगे कि जो DM है वो उभयनिष्ठ है। तो DM बराबर DM, यहाँ पे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। अब तीसरी समानता क्या है? तीसरी समानता ज़रा गौर से देखिए, अच्छे से देखना है आपको। यहाँ पे बनेगा 90, इस तरफ भी तो 90 बनेगा, है ना, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण ADM किसके बराबर होगा? MDC के। कोण ADM बराबर होगा कोण MDC के, और प्रत्येक 90 का है। सिद्ध कर चुके हैं ये चीज़, लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है, और ये चीज़ पहले ही सिद्ध हो चुकी है। तो इसलिए तीनों चीज़ें क्या है? बराबर हैं। तो 3 समानताएं मिल चुकी हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज, दोनों ये और ये, इसलिए त्रिभुज ADM सर्वांग सम होगा त्रिभुज DMC के। इसके लिए शर्त कौन सी लगी है? भुजा कोण। तो हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा, ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ये देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो उनके संगत अवयव यानी कि AM बराबर MC, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसलिए AM बराबर CM या MC एक ही बात है। और यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव। लेकिन हमें ये मालूम है कि AM बराबर MB है, और या फिर हम लिख सकते हैं कि AB का आधा होगा AM। ये हमें मालूम है क्योंकि M जो है AB का मध्य बिंदु है, तो AM का मान आधा AB भी होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि AM बराबर आधा AB है, आधा AB। क्यों? चूँकि M जो है AB का मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु है। तो इस हिसाब से AM के बराबर ये है और AM के बराबर ये है, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए AM बराबर CM बराबर आधा AB, और यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको? इस तरीके से ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सिद्ध करनी थी आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड नंबर का सिद्ध हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद में आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।